नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आज पवित्र सावन महीने का तीसरा सोमवार है और बड़ी संख्या में भक्त आज सुबह से ही शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। शिवालयों में श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी आज के दिन विशेष आरती की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और अलग अलग जगहों से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से आज सुबह सुबह ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज के दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं और सुबह सुबह सभी की कोशिश होती है कि भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक किया जाए और कई मनोकामना के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार की आज शिवालयों में गूंज दिखाई दे रही है। हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि सावन महीने का तीसरा सोमवार है आज और आज के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह ही शिवालयों में उमड़ रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि कांवड़िए भी कुछ पहुंच रहे हैं। आज सोमवार का दिन है और कांवड़ियों की भी कोशिश है कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाए और इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में आम भक्त भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी आज के दिन के लिए विशेष तैयारियां हर जगह की जाती हैं। पिछले 2 सोमवार पर भी हमने देखा है कि किस तरह से मंदिर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए और ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो, उसका भी ध्यान रखते हुए मंदिरों में विशेष इंतजाम किए हुए हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जो महिलाएं हैं खासतौर पर, वो अपने आसपास के शिवालयों में जा रही हैं, वहां पर सुबह सुबह जलाभिषेक कर रही हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भी आज के दिन विशेष आरती की गई है और जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो ज्योतिर्लिंग हैं, वहां पर आज के दिन खासतौर पर सुबह सुबह से ही भक्त दर्शन करने लग जाते हैं। अल सुबह 2 से 3 बजे से ही वहां लाइन लगनी शुरू हो जाती हैं और अद्भुत तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि आज के दिन काफ़ी संख्या में लोग शिवालय जाते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और कहते भी हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो इसी मनोकामना के साथ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। उसी की 2 अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उज्जैन में महाकालेश्वर में विशेष आरती की गई है। मौका भी खास है क्योंकि सावन महीने का तीसरा सोमवार है और पवित्र महीना है ये। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है ये और यही वजह है कि भगवान भोलेनाथ के भक्त दूर दूर से भगवान भोलेनाथ के लिए जल लाते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ियों के रूप में हमने देखा कि किस तरह से शिवरात्रि के दिन भारी संख्या में कांवड़िए उमड़े, उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और आज क्योंकि सावन महीने का तीसरा सोमवार है तो भारी संख्या में आम भक्त भी उमड़ रहे हैं और साथ ही साथ कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, भक्तों में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज हर हर महादेव की गूंज है। चारों तरफ सभी शिवालयों में आज भगवान भोलेनाथ को याद किया जा रहा है, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और अलग अलग जगहों पर विशेष व्यवस्था की गई है। अगर बात करें यहाँ महाकाल की, तो वहाँ पर वर्चुअल अभिषेक की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ मोबाइल से भी आप दर्शन कर जल भी चढ़ा सकते हैं और पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। उसके लिए विशेष तौर पर भी इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग मंदिरों से हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह आरती एक बार सुन लीजिए आप, जो महाकालेश्वर मंदिर में सुबह सुबह की गई है। हमारे सहयोगी मंदसौर से मनीष पुरोहित जुड़ गए हैं। मनीष, दिखाइए, सावन का तीसरा सोमवार है, किस तरह का उत्साह है श्रद्धालुओं में? निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा जा रहा है और बारिश भी काफी अच्छी यहाँ हो रही है और शिवालय में आप देखेंगे कि मेरे सहयोगी से चाहूंगा आपको दिखाएं किस तरह से यहाँ सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही देर में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएगा। हालांकि श्रद्धालु काफी संख्या में सवेरे से ही यहाँ पहुंच रहे हैं और जो पुलिस अधिकारी है वो भी सुरक्षा के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है।
सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग की गई है। और सबसे पहले हम अपने जो दर्शक हैं उनको भगवान के दर्शन करवाना चाहेंगे कि भगवान के भी दर्शन करें, किस तरह से यहाँ भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। क्या विशेष यहाँ पर है, हम पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये है अष्टमुखी प्रतिमा भगवान पशुपतिनाथ की, जिसकी पूजा अर्चना की जा रही है। अभी इसका जो स्नान कराया गया है प्रतिमा को, और उसके बाद इसका श्रृंगार किया जाएगा। हरियाली अमावस्या पर जो श्रृंगार किया गया था वो श्रृंगार भी यहाँ मौजूद है, फूल पत्तियों से श्रृंगार किया गया है। और यहाँ आप देखिए किस तरह से यहाँ पूरी तरह से जो शिवमय है माहौल, भक्तजन सुबह से पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में भक्त भी यहाँ मौजूद हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास भी करते हैं। पंडित जी से बात करने का प्रयास करते हैं पहले, अगर पंडित जी यहाँ मौजूद हैं। जी पंडित जी, क्या पूजा अर्चना कैसे की जा रही है, क्या खास सावन का तीसरा सोमवार? आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में प्रातः पट खुलने से भगवान पशुपतिनाथ को जलाभिषेक किया गया और दूध दही पंचामृत से अभिषेक करने के बाद मंगला आरती की गई। तत्पश्चात भगवान का प्रातःकाल आरती मंडल के तत्वाधान में ब्राह्मणों द्वारा और वैदिक पाठ करके भगवान पशुपतिनाथ के स्नान पूजा करके महाआरती उतारी जाएगी। क्या पूजा में आज क्या क्या खास किया जाएगा, क्या भगवान को क्या प्रिय है, कैसे करेंगे? भगवान शिव को अत्यंत प्रिय शीतल जल, भगवान को जलाभिषेक करने के बाद गंगा जल से अभिषेक किया गया, गुलाब जल से अभिषेक किया गया, अन्य फूलों से रस को भगवान का अभिषेक करने के बाद तत्पश्चात प्रातः श्रृंगार करके आरती उतारी जाएगी। जी पूजा अर्चना का दौर जारी है, क्या क्या खास किया जा रहा है? आज प्रातःकाल की बेला से काफी वैष्णव की कतार बुद्ध को पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी को जल, दूध, पंचामृत एवं पुष्प, बिलपत्र, धतूरा और पुष्प माला अर्पण करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारे परिवार। क्या इस मूर्ति की क्या खासियत है? मूर्ति अष्टमुखी द्वितीय प्रतिमा भारत को छोड़कर के विश्व में कहीं नहीं है। ये प्रतिमा 8 मुख वाली है, 4 मुख ऊपर 4 मुख नीचे, मूर्ति की लंबाई 7.5 फीट है, गोलाई 11 फीट है। ये प्रतिमा 2000 वर्ष से अधिक प्राचीनतम प्रतिमा है, परिष्कृत है, कलाकृतिवान है। प्रारंभ से ही ऐसी अलौकिक सुंदर एवं दिव्य प्रतिमा भारत को छोड़कर विश्व में कहीं। और श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद है, कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, क्या खास है और कैसे वे भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जी कैसे भोले बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं आप? सावन का महीना है, सावन के महीने में मंदसौर की नगर की जनता यहाँ पशुपतिनाथ पर बढ़ चढ़कर पूरे समय सावन में प्रातःकाली आरती मंडल के माध्यम से यहाँ आरती करने भी आती है, दर्शन करने आती है और भगवान भोले को शमी, बिलपत्र, आंकड़ा, धतूरा चढ़ाकर अपनी। ठीक है मनीष, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे सहयोगी रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आप कहाँ पर मौजूद हैं? पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराइए और फिर बताइए क्या माहौल है। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो रतलाम का ये रतलाम में आज सोमवार को मंदिरों में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, गढ़ कैलाश का मंदिर है जिस जगह हम इस वक्त खड़े हुए हैं, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और हमको सबसे पहले जो है यहाँ के गढ़ कैलाश महादेव के जो है दर्शन करवाते हैं। किस तरीके से जो है हरियाली अमावस्या आती है और उसको लेकर के जो है पूरा श्रृंगार देखिए किस तरीके से आकर्षक किया गया है। जो ऑरेंज है, ग्रीन ऑरेंज, उनके जरिए जो है पूरे भगवान का जो है ये मंडप बनाया गया है और अंदर जो भगवान को रंग बिरंगी पोशाक के साथ जो है तैयार किया गया है। बाहर देखिए शिवलिंग देखिए आप किस तरीके से जो यहाँ पर अभिषेक जो होना है वो शुरू हो गया है। श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और जो पंडित जी हैं वो मंत्रोच्चार के साथ जो है यहाँ पर विधि विधान से जो है पूजा पूरा रुद्र अभिषेक जो है वो करवा रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर कैसे आज सोमवार है तीसरा सावन का, तो क्या पूजा कर रहे हैं, कैसे आए हैं, क्या कुछ किस तरीके से पूजा होगी? सुबह क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही अभिषेक शुरू हो गया, उसके बाद में भक्त लोग आज मनसा महादेव का व्रत भी आज से स्टार्ट हो गया है, वो लोग भी पूजा करके चले गए हैं। महिलाएं आई थी, बालिकाएं वगैरह सारी मनसा महादेव का व्रत कर आज से शुरू करेगी और पूजा वगैरह सब उनकी हो चुकी है। सावन माह में किस तरह का महत्व है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, किस तरीके से जो है ये जो महीना है कितना जरूरी है, कितना भक्तों के लिए? इसी माह में भगवान शिव ने विष को धारण किया था और उसी की विष की शांति के लिए उसी वक्त से भगवान शिव पर जल, पंचामृत वगैरह चढ़ाया जाता है, जिससे उनको विष की तपिश से शांति मिलती है।
और उसी से भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भी श्रद्धालु उनसे पूछेंगे। जी, आप सुबह सुबह आए हैं बिल्कुल दर्शन करने के लिए, किस तरीके से भाव हैं, क्योंकि सावन के महीने में तो शिव भक्तों का बिल्कुल उत्साह चरम पर रहता है। वो तो आप देख ही सकते हैं, सभी भक्त सुबह सुबह दर्शन कर रहे हैं। मालिक के सुबह सुबह दर्शन हो जाए तो मन अच्छा हो जाता है। क्या जल चढ़ाया है, दूध से अभिषेक किया, किस तरीके से? अभी तो आए हैं, अभी तो सेवा करेंगे, फिर देखते हैं कैसे क्या करें। तो सेवा भी करेंगे यहाँ पर श्रद्धालु। और देखिए अब पंडित जी के मंत्रोच्चार लगातार जारी है और अंदर देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं और भगवान शिव का जो अभिषेक है वो लगातार जो है वो शुरू हो चुका है। जल चढ़ाया जा रहा है, दूध से अभिषेक जो है वो कर रहे हैं। अलग अलग जो पूजा की सामग्री है वो लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी देखिए सुबह से जो है भगवान शिव के मंदिर पहुंचे हैं। तो भक्ति तो जो है देखिए बड़ों में भी है, बच्चों में भी है और अलग अलग जो शिव भक्त हैं वो मंदिर पर पहुंच रहे हैं। गढ़ कैलाश का मैं आपको एक स्थान, ये इतना जो है अलौकिक स्थान है कि देखिए यहाँ पर जो है प्राचीन अमृत सागर तालाब है और उस अमृत सागर तालाब के किनारे ये मंदिर है। तो ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालुओं का खासा जो है आकर्षण रहता है कि यहाँ पर पहुंच करके वो अपनी जो है आराधना, शिव भक्ति है, पूजा अर्चना वो करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जो प्रतिमा है भगवान शिव की जो हम अंदर आपको दिखा रहे हैं वो इतनी बिल्कुल चंद्रशेखर, आपने भगवान के दर्शन कराए। अब रायपुर अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी राजेश निषाद जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ भोपाल से राहुल राठौर भी जुड़ गए हैं। लेकिन मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी राजेश, आप भगवान के दर्शन भी करवाइए और लोगों से बातचीत भी कीजिएगा, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है। किस मनोकामना के साथ पहुंच रहे हैं भक्त? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, सावन का आज तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार को भी सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हुई है। लेकिन ये कतारें काफी लंबी है। लेकिन उससे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा कि हमारे दर्शकों को सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन कराएं, क्योंकि देखिए ये काफी प्राचीन मंदिर है और खारून नदी के तट पर स्थित है और यहाँ बड़ी तादाद में दूर दूर से जो श्रद्धालु वो आते हैं और हर। ठीक है राजेश, मैं आपके पास लौटती हूँ, राहुल के पास चलते हैं। राहुल, आप तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए श्रावण का तीसरा सोमवार और बड़ी संख्या में जो भक्तों का जनसैलाब है वो अब धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता जाएगा। महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हुई है। भोपाल के इस वक्त में बड़ वाले महादेव के मंदिर में मौजूद हूँ और माना जाता है कि अति प्राचीन ये मंदिर है और 300 साल पहले इसका जो है जीर्णोद्धार हुआ था। उसके बाद से ही लगातार जो है भक्तों का क्रम यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। देखिए श्रावण का महीना माना जाता है कि बड़ा सनातन धर्म में पवित्र महीना होता है और इस पवित्र महीने में जो भी भक्त भगवान से मनोकामनाएं करता है वो माना जाता है कि वो पूरी होती है और भगवान मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए भगवान को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, भगवान को अगर कोई भक्त फूल भी चढ़ा देता है, मन से, विश्वास से, आस्था लिए वो मंदिर पहुंचता है तो उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पुजारी जी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे कि ये जो सावन का महीना है वो किस तरह से जो है भक्त मनाते हैं और क्या पूजन का क्रम रहता है, क्या पूजन का क्रम? मंगलम भगवान शंभो मंगलम रसोध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तन्नो शिवः। आज भोलेनाथ का सावन का सोमवार है और यहाँ पर सभी लोग भगवान को अभिषेक करके प्रसन्न करते हैं। जल चढ़ा के दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत इससे इत्यादि समीपत्र, बेलपत्र आदि चढ़ाकर भगवान का क्रम से पूजन करते हैं और भगवान की महाआरती करते हैं। जी, बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंच रहे हैं। किस तरह से वो लोग पूजन करते हैं? आपके माध्यम से तो आपने बताया, लेकिन भक्त किस तरह से पूजन पाठ? भक्त अपने अपने भाव से कुछ अपना अपना सामग्री लेकर और सारे दिन जल चढ़ाया जा सकता है, कोई विशेष मुहूर्त होता है और कोई अलग अलग चीजों से ला करके बेलपत्र 108 कोई माला बनाता है, कोई दुबा की माला से पूजन करता है। सब पुजारी जी, कोई जल जो है उसका कोई समय तय होता है कि इस समय जल चढ़ाया जा सकता है, इसके बाद नहीं चढ़ाया जा सकता? हाँ, इसमें तो भोले बाबा तो वैसे स्वीकार वाले देवता हैं तो कभी भी जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ व्यवस्थाएं रहती हैं, श्रृंगार की व्यवस्था रहती है तो जल उस समय बंद हो जाता है और जल नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार में जब भगवान रहें तो उनको जल नहीं चढ़ाना।
बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, श्रृंगार में जब भगवान निराकार से भगवान साकार रूप में आ जाते हैं तो पुजारी जी का कहना है कि जल उस वक्त नहीं चढ़ाया जाता है। जैसे उज्जैन बाबा महाकाल के धाम की परंपरा रही है, शाम 5 बजे बाद वहां पर भगवान को जल नहीं चढ़ता है। और आज उज्जैन में भी बड़ी संख्या में जो है भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा होगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करें खंडवा में, तो वहां पर भी भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। और ये खास तस्वीरें जगह जगह से, पूरे प्रदेश भर से शिव बिल्कुल अलग अलग जगहों से विशेष तस्वीरें आ रही हैं। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, अलग अलग सहयोगी हमारे दिखा रहे हैं। राजेश निषाद, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अब आप बात भी कीजिएगा लोगों से और बात पूरी कीजिए। बिल्कुल मनु, देखिए आज का दिन बेहद खास है। आज तीसरा सावन का सोमवार है और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कांवरियों पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। अब से कुछ समय पश्चात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर से रवाना होंगे भोरमदेव के लिए। और जो कांवड़िए जो काफी वर्षों से जो पैदल यात्रा करते हैं, जलाभिषेक के लिए भोरमदेव पहुंचते हैं, उन्हें आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके उनका कहीं ना कहीं स्वागत करेंगे। और ये देख सकते हैं, ये हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर की ये कतारें हैं जहां बड़ी तादाद पे श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी हुई है। दूर दूर से यहां श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, कई कांवड़िए भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कहां से आए हैं आप लोग? हम लोग राजिम से। राजिम से क्या क्या लेके आए हैं? गंगा जल लेके आए हैं। कब से जा रहे हैं? हम तो 25 साल हो गए हमको जाते हैं। अच्छा, ये पूजा कैसे करते हैं, क्या क्या चढ़ावा लेके आए हैं? इसमें बेलपत्र है, नारियल है, अगरबत्ती है, सब चीज रहता है उसमें। किस तरह की मान्यता है यहाँ की? यहाँ की मान्यता तो अब हम भी नहीं बता सकते कि इतनी मान्यता है भोले की कृपा से। भोले की कृपा है और यही वजह है कि भोले की कृपा की वजह से यहाँ देख सकते हैं कतारें काफी ज्यादा है और महिलाएं भी आई हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं। अम्मा, कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ। ये किस तरह आप पूजा करते हैं? हाँ, किस तरह करते हैं? जैसे बाबा का पूजा होता है, जैसे पंडित लोग कराता है, उसी तरह। उसी तरीके से। हाँ। अच्छा, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहता है सोमवार? हाँ, सोमवार को तो उनका दिन है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है उनका। अच्छा। हाँ, ये अब हम बाबा बुला रहे हैं, कम बात है। अच्छा। तो ये अम्मा है जो पूजा के लिए जा रही हैं और आज भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हैं, कई कांवड़िए हैं और महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी वर्ग के लोग आए हुए हैं और एक एक लोटा जल तो जरूर लेके आए हैं, क्योंकि एक लोटा जल समस्या का हल, जिस तरह से प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, तो उन्हीं तरीके से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कतारें लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत कुछ लेके आए हैं। मैडम, आप क्या क्या लेके आई हैं? नारियल, फूल, सब चीज लाई हैं। आप व्रत रखे हैं? हाँ। अच्छा, हर सोमवार रखती हैं? हाँ। किस तरह पूजा करती है? मत पूरा विधि विधान से पूजा करती हूँ मैं। कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है पूजा के लिए? 2 लोटे जल से। सावन में 2 लोटा जल, बाकी समय 1 लोटा जल। अच्छा, तो देख सकते हैं सावन में 2 लोटा जल, बाकी समय 1 लोटा जल, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, ये उनका कहना है। और हर किसी के हाथ में ये देख सकते हैं जल है और सभी के सभी जल लेकर के जो कांवड़िए हैं ये राजिम से पहुंचे हुए हैं और यहाँ जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। जी, तस्वीरें रायपुर से भी हमने देखी, हमारे सहयोगी राजेश निषाद दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांवड़िए भी वहां पर लाइन में लगे हुए हैं और भारी संख्या में आम श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर मोहित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है, अपना एक महत्व है और अपनी एक मनोकामना के साथ भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। अगर पंडित जी से आप बात कर पाए तो पूछिएगा जरूर कि आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खासतौर पर। बिल्कुल, पंडित जी से बात करते हैं और यहाँ बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। पंडित जी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ आप देखें कि किस तरह से विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं, शिव अनुष्ठान किए जा रहे हैं और हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या जो अगर कोई पंडित जी फ्री हैं तो जरूर उनको बताने का प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं कि किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ एक बार फिर दर्शकों को, श्रद्धालुओं को बताना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। जी, और ये अभिषेक किया जा रहा है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है और पंडित जी से अभी पूजा में व्यस्त हैं और ये सीधी तस्वीरें हैं किस तरह से आप तस्वीरें ही दिखाइए, तस्वीरें ही दिखाइए।
और यहाँ श्रद्धालु भी मौजूद हैं बड़ी संख्या में और पूरे भक्ति भाव के साथ यहाँ पूजन अर्चन कर रहे हैं। जी पंडित जी क्या खास ध्यान रखना चाहिए श्रद्धालुओं को, किस तरह से किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए सावन में खास करके? विशेष करके श्रावण मास में भक्तों को व्रत उपवास करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, भगवान महादेव की विशेष करके पूजा करना चाहिए, भारतीय शिवलिंग और शिवलिंग की पूजा करना चाहिए एवं भगवान महादेव जी को पुष्प और धतूरा और बिलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए भगवान शिव की पूजा अर्चना में, किन बातों का विशेष ख्याल, गलतियां? केतकी का एक जो पुष्प होता है वो भगवान शंकर जी को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का पुष्प भगवान शंकर जी मस्तक पर नहीं चढ़ता है, उस पुष्प को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। जी तो पंडित जी ने बताया कि किस तरह से खास ख्याल रखने चाहिए और यहाँ आप देखें किस तरह से श्रद्धालुओं की तांता लगना। बहुत अच्छी जानकारी साझा की है, हमारे दर्शकों को ये जानकारी जरूर काम आएगी कि क्या क्या सावन के मास में करना चाहिए। हमारे सहयोगी इंदौर से शिवमोहन भी जुड़ गए हैं। शिवमोहन, आप तस्वीरें दिखाइएगा और भगवान के दर्शन अगर करा पाए तो कराइएगा। देखिए, सावन की एक जो खास बात होती है कि सावन में प्रकृति पूरी हरे रंग में नजर आ जाती है, यानी प्रकृति अपना स्वयंभू रूप ले लेती है और वही आज उसकी छटा जो है इंदौर शहर के इस वक्त शिव मंदिर में देखी जा सकती है। इंदौर के मंदिर को पूरी तरह से यहाँ पर हरियाली से सुसज्जित कर दिया गया है। कर हरियाली अमावस्या भी थी जिसके तहत प्रकृति ने अपना स्वयंभू, अपना खुद का रूप कल दिखाया था, जिसको लेकर जो है आज मंदिरों में भी इसकी पूरी जो प्रकृति है छटा वो देखी जा सकती है कि सुबह से ही भक्तों का मंदिर में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह से ही जो शिव भक्त हैं, शिवलिंग के अभिषेक की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से लगातार जो है 4 बजे से यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है और अभिषेक का जो सिलसिला है सुबह 8 बजे तक रहेगा, फिर पूजा आरती की जाएगी, फिर वापस से 10 बजे तक अभिषेक होगा, फिर बड़ी पूजा का आयोजन रहेगा। इस तरह के जो तमाम आयोजन हैं, तमाम जो पूजा की पद्धतियां हैं वह कराई जाएगी। मेरे साथ तो ये जो लोग हैं सुबह से ही मंदिर में आकर अपनी श्रद्धा है, भक्ति है, वह भगवान शिव के पास आकर अर्पित कर रहे हैं। तो ये हालांकि इंदौर शहर में बारिश का जो है सिलसिला भी लगातार जारी है। कल दिन भर बारिश हुई, सुबह से भी बारिश जारी, उसके बाद भी भक्तों में जो है कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखी जा रही है। मेरे साथ एक भक्त मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। भैया, सुबह सुबह दर्शन करने आ रहे हैं, तीसरा सोमवार या सावन का, क्या कहेंगे? सब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उल्लास छाया हुआ है भक्तों में और बिल्कुल बड़ा आनंद रहता है। और हरियाली अमावस्या थी, पूरी प्रकृति में भी हरा हरा पूरी छटा नजर आ रही है और मंदिर में भी पूरी हरियाली पूर्वक वो कर दिया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, भोलेनाथ की कृपा है साहब। सोमवार को भोलेनाथ का जो रहता है उसका आनंद ही कुछ अलग रहता है। तो बिल्कुल विशेष रूप से आज श्रृंगार भी किया गया है अलग अलग जगहों पर भगवान भोलेनाथ का, और शिवालयों में आज एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। हमारे तमाम सहयोगी के जरिए हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से श्रद्धालु सुबह सुबह उमड़ रहे हैं और एक लोटा जल लेकर पहुंच रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। और यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।